चलिए आज आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के एक गांव में, जहां लालच और खौफ की एक ऐसी कहानी सुनाई जाती है जो रोंगटे खड़े कर दे। ये कहानी एक दावत की है, एक ऐसी जमींदार की दावत जो किसी की भी आखिरी दावत बन सकती थी। कहानी की शुरुआत होती है गांव के एक बुजुर्ग की इस चेतावनी से। और सुनिए, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये उस खतरे की आहट है जो उस रात गांव वालों का इंतजार कर रहा था। ये शब्द हमें मिलवाते हैं कहानी के सबसे बड़े डर से, छलावा से। जरा सोचिए, कड़ाके की ठंड वाली रात है, गांव के लोग अलाव के चारों तरफ बैठे हैं और पुरानी कहानियां चल रही हैं। माहौल में एक अजीब सी शांति है, लेकिन ये शांति, जानते हैं, जल्द ही एक बड़े तूफान में बदलने वाली थी। तो सवाल ये है कि ये छलावा आखिर है क्या भला? देखिए, ये कोई आम भूत प्रेत नहीं है। ये जंगल में रहने वाली एक ऐसी आत्मा है जो कोई भी रूप ले सकती है, कभी खूबसूरत औरत का, तो कभी किसी बूढ़े का या फिर किसी जानवर का। और इसका मकसद बस एक, इंसानों को अपनी जादुई आवाज और चालों से बहला फुसलाकर हमेशा के लिए जंगल में गायब कर देना। और ठीक उसी वक्त जब छलावे की ये डरावनी बातें चल ही रही थी कि अचानक ढोल की जोर जोर से आवाजें आने लगती हैं। एक अनजान ढोलकिया गांव में घुसता है और एक ऐसा ऐलान करता है जिस पर किसी को यकीन ही नहीं हुआ कि जमींदार धनंजय की हवेली में पूरे गांव के लिए एक शाही दावत रखी गई है। और यहीं से कहानी में असली ट्विस्ट आता है। गांव ना दो हिस्सों में बंट जाता है। एक तरफ थे गांव के बुजुर्ग जो कह रहे थे कि भाई ये छलावे का कोई जाल हो सकता है, और दूसरी तरफ थे ज्यादातर गांव वाले जो स्वादिष्ट खाने के लालच में जैसे अंधे ही हो गए थे। उन्होंने सारी चेतावनियों को मजाक में उड़ा दिया और दावत की तैयारियों में जुट गए। और बस इसी लालच के चलते गांव वालों ने एक ऐसे सफर पर निकलने का फैसला किया जो उन्हें सीधे मौत के मुंह में ले जाने वाला था। अब उनका सफर शुरू होता है, उस खौफनाक जंगल से होकर। इसी गांव में एक लड़का रहता था, गोपाल। यहीं पर होती है हमारी कहानी के हीरो की एंट्री। गोपाल एक अनाथ बच्चा था जिसे गांव के लोग मनहूस समझते थे। गांव में कुछ भी बुरा हो, सारा इल्जाम उसी पर आता था। बेचारा वो भी दावत में जाना चाहता था, पर उसे पता था कि उसे कोई साथ लेकर नहीं जाएगा। लेकिन गांव में एक इंसान था जिसे गोपाल की परवाह थी, मंदिर के पुजारी। उन्होंने गोपाल को उदास देखा तो उससे मंदिर के चढ़ावे में से 10 रुपए का एक सिक्का दिया। ये सिर्फ एक सिक्का नहीं था दोस्तों, ये एक आशीर्वाद था, एक ऐसी ढाल जो आगे चलकर गोपाल की जान बचाने वाली थी। पुजारी के बहुत मनाने पर गांव वाले गोपाल को साथ ले जाने के लिए तैयार तो हो गए, लेकिन अपनी नफरत वो नहीं छोड़ पाए। उन्होंने गोपाल को बैलगाड़ी में सबसे पीछे अलग बैठने को मजबूर कर दिया, मानो वो आज भी कोई अछूत हो। जैसे ही उनकी बैलगाड़ी जंगल में घुसी, अजीब अजीब चीजें होने लगी। कभी पेड़ों की डालियां टूटकर रास्ता रोक देती, तो कभी खौफनाक हंसी की आवाजें गूंजती। फिर अचानक न जाने कहां से एक बूढ़ी औरत आ गई और रास्ता दिखाने की बात करने लगी। और जब एक सियार ने रास्ता काटा तो उस औरत ने इसे अपशगुन बताकर उन्हें खतरनाक बड़बाली रास्ते पर मोड़ दिया। ये सब छलावे की ही चालें थीं। और इन सारे अपशगुनों का जिम्मेदार किसे ठहराया गया? जाहिर है गोपाल को। उन्होंने उसे मनहूस चिल्लाते हुए गाड़ी से नीचे उतार दिया और उस अंधेरे जंगल में अकेले पीछे पीछे पैदल चलने को कह दिया। ये उनकी क्रूरता की हद थी। गोपाल को पीछे छोड़कर गांव वाले उस बूढ़ी औरत के साथ आगे बढ़ते गए और आखिरकार वो अपनी मंजिल पर पहुंच ही गए। या यूं कहें कि उन्हें ऐसा लगा। उनकी आंखों के सामने रोशनी से जगमगाती एक शानदार हवेल थी। हवा में संगीत की धुनें और लजीज खाने की खुशबू फैली हुई थी, बिल्कुल वैसा ही जैसा उन्होंने सोचा था। उन्हें लगा कि उनका सफर कामयाब हो गया। बस वो अपना सारा डर, सारी थकान, सब कुछ भूल गए। लालच ने एक बार फिर उनकी अकल पर पर्दा डाल दिया था और वो सब खुशी खुशी हवेली की तरफ बढ़ने लगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने हवेली में कदम रखने की कोशिश की, सब कुछ एक पल में बदल गया। रोशनियां बुझ गईं, संगीत बंद हो गया और वो आलीशान हवेली एक झटके में एक बदबूदार खंडहर बन गई। सारा जादू खत्म हो चुका था। गांव वाले तो सदमे में थे। वो समझ गए कि वो एक जाल में फंस चुके हैं। और अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि वो बूढ़ी औरत कहाँ गायब हो गई जो उन्हें यहां तक लेकर आई थी। और फिर
उसने अपना असली चेहरा दिखाया। वो बूढ़ी औरत कोई और नहीं बल्कि खुद छलावा थी। वही छलावा जो ढोलकिया बनकर गांव आया था और सियार बनकर रास्ता काटा था। और अब वो अपने असली खौफनाक रूप में उनके सामने खड़ा था, अपना शिकार करने के लिए तैयार। जब गांव वाले अपनी आंखों के सामने मौत देख रहे थे, तब उस घने अंधेरे से एक उम्मीद की किरण निकली। अब कहानी का रुख उस लड़के की तरफ मुड़ता है जिसे सबने अकेला छोड़ दिया था। छलावा एक-एक कर गांव वालों पर हमला करने लगा। ठीक तभी बैलगाड़ी के पहियों के निशानों का पीछा करते करते गोपाल वहां पहुंच गया। जैसे ही छलावे ने उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया, एक चमत्कार हुआ। उसका हाथ आग की लपटों में गिर गया। पुजारी का दिया वो आशीर्वाद वाला सिक्का गोपाल की रक्षा कर रहा था। गोपाल बहुत डरा हुआ था, लेकिन तभी उसे अपनी गुजरी हुई माँ की आत्मा दिखाई दी। उसकी माँ ने उसे हिम्मत देते हुए कहा कि ये खुद को साबित करने का मौका है, और उसे बताया कि उसके हाथ में जो सिक्का है वही उसका सबसे बड़ा हथियार है। माँ के शब्दों ने गोपाल में जैसे जान फूंक दी। उसने बिना डरे छलावे का सामना किया। छलावा, जो उस सिक्के की शक्ति से डर रहा था, पीछे हटने लगा। गोपाल ने पेड़ के नीचे छुपी छलावे की हड्डियां ढूंढ निकाली और उन्हें आग लगा दी। एक आखिरी भयानक चीख के साथ वो श्राप हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। छलावा के खत्म होते ही जंगल का वो खौफनाक अंधेरा भी छट गया। अब वक्त था उस हीरो की घर वापसी का, जिसे किसी ने पहचाना ही नहीं था। गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उन्होंने जिसे मनहूस कहकर इतना सताया था, आज उसी ने उनकी जान बचाई थी। वो सब बहुत शर्मिंदा थे। उन्होंने गोपाल से माफी मांगी और उसे भगवान का आशीर्वाद माना, और उसे अपने कंधों पर उठाकर वो गांव वापस लौटे। तो देखिए, ये कहानी सिर्फ एक भूत की नहीं है, ये हमारे समाज के भेदभाव की भी है। और ये हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि हम कितनी बार अपनी छोटी सोच और पूर्वाग्रहों की वजह से किसी की